32 साल बाद पूरी नेशन को जिस दिन का था इंतज़ार वो दिन आ चुका है आज, क्योंकि आज है अरशद नदीम फाइनल में। और यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं पूरी कौम को, पूरी कौम इस वक्त दुआ को भी है। और बहुत ज़बरदस्त हम देखें कि मियाँ चुनू जहाँ उनका घर है वहाँ से भी कुछ ज़बरदस्त विजुअल सामने आ रहे हैं। और शोबिस की जानिब से जो खेलों से वाबस्ता दीगर खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है। वहीं पर नॉट दिस इज़ ओनली हैपनिंग हियर, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री क्रिकेट में भी बहुत कुछ हो रहा है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और जैसे कि शीरीन ने कहा कि 32 साल इस कौम ने इंतज़ार किया है और इंतज़ार हम ये दुआ करते हैं कि आज ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान ओलंपिक्स में 32 साल बाद अपना पहला जो मेडल है वो ना सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड हासिल करे। अरशद नदीम से सारी उम्मीदें वाबस्ता है। अरशद नदीम के हवाले से बात करेंगे, क्रिकेट में जो मामला चल रहे हैं, जो सिलेक्शन उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, उनसे सवालात करेंगे। सवालात की जो बरसात है, बौछार है, वो उनकी तरफ लेकर जाएंगे कि क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं कि 32 साल हमें वेट क्यों करना पड़ा और क्रिकेट में हम क्यों हार रहे हैं। उसके लिए पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपनी जो माहिराना राय है हमारे साथ शेयर करेंगे। पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वेलकम। हमारे साथ साबिक हॉकी प्लेयर रेहान भट्ट भी मौजूद हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया इन्होंने। इनसे भी जानेंगे कि हमारी हॉकी ने इस मरतबा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया, तो क्या मसाइल, क्या खामी रहे। रेहान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम सलाम। जी शीरीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मसाइल के ऊपर आएँ तो पहले कुछ खबरें, अच्छी खबर भी शामिल कर लेते हैं। और अच्छी खबर तो यही है कि आज अरशद नदीम जो कि फ़ाइनल में जो अपनी किस्मत है वो आजमाएंगे। पूरी कौम की दुआएं यकीनी तौर पर उनके साथ हैं। जेवलिन थ्रो में मेडल जीतने के लिए वो मैदान में उतरेंगे। यकीनी तौर पर हम इतने दिन से बात कर रहे हैं कि वो आखिरी उम्मीद है हमारी। और अगर कंपेयर किया जाए उन्हें नीरज चोपड़ा से, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं हम गाहे बगाहे सवाल से बात करते रहे हैं कि जो वसाइल में वो ट्रेनिंग करते रहे हैं, जिस इंजर्ड सिचुएशन में वो आज मैदान में उतरेंगे, तो यकीनी तौर पर जहाँ पर दुआएं मैटर करती हैं वहाँ पर ये लेसन्स भी बहुत ज़्यादा अहम है कि अब 2028 के लिए क्या होगा। आर वी रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट, इस हवाले से तो खैर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे शोबिस शख्सियात, जो दीगर शोबा खेल से वाबस्ता खिलाड़ी हैं, उनकी जानिब से नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बाबर आजम की जानिब से बेस्ट विशेस, क्रिकेटर शान मसूद की जानिब से बेस्ट विशेस सामने आ रही हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि दिस इज़ व्हाट द क्वालिटी ऑफ द ट्रू नेशन ऑफ पाकिस्तान इज़, कि जब भी इस तरह का कोई मौका आता है, हमने देखा है कि इससे पहले जब पाकिस्तान का कोई मैच हो क्रिकेट की दुनिया में या फिर ओलंपिक्स की दुनिया में, पूरी कौम एक होकर जो है वो ना सिर्फ दुआ करती है बल्कि होप्स भी लगाती है और उम्मीद भी लगाती है कि इंशाल्लाह इस बार अगर 7 खिलाड़ी ओलंपिक्स में आए हैं तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगली मरतबा एटलीस्ट 70 या 700 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर अब पूरा जो है वो उम्मीद पूरी होती है नहीं होती। अगली खबर यह है कि वक़ार यूनुस की जो तकरीर उसको चैलेंज किया गया है। एक इंतहाई छोटा सा मामला इसको मैं कहूँगा, क्योंकि वक़ार यूनुस की तकरीरी को चैलेंज किया। इससे पहले हमने देखा कि मोहम्मद हफीज़ की तकरीरी या ऐसी कुछ जो है वो जब आती है, कोई जॉब आती है या किसी को मिलती है तो उसको चैलेंज कर दिया जाता है। अदालत ने सवाल किया कि आप ये साबित करें कि इस तरह मुतासरा फरीक हैं और छुट्टियों तक जो है ये जो दरख्वास्त है उसको अब मुलतवी कर दिया गया है। और तीसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज हम देखें दोबारा से अगर क्रिकेट की दुनिया का रुख करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है, जो हम देख रहे हैं कि हर क्रिकेटर, हर खिलाड़ी आके ये बात कर रहा है कि जी हमें माजी की गलतियों से सीखना होगा। सवाल तो हम यही करते हैं अपने शो में कि आखिर कब सीखेंगे हम माजी की गलतियों से। लेकिन ये बहरहाल उनकी जानिब से कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि सबको एक होकर खेलना होगा। तो यानी कि इससे पहले देयर वर समथिंग के जिसके बारे में हम गाहे बगाहे अपने शो में बात भी करते थे, जिस जानिब हम ड्रेसिंग रूम में होने वाली बातों की जानिब इशारा भी करते थे। तो बहरहाल ये जो इस तरह की खबरें सामने आती हैं ये बहुत तमाम तर चीज़ों की अक्कासी भी कर रही होती हैं और बहुत सारे सवालात भी इनसे उठते हैं कि क्या अब वाकई इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कुछ काम हो पाएगा, क्या प्रोडक्टिवली इस पे आगे बढ़ा जाएगा या नहीं। बट बहरहाल ये सारी वो चीज़ें हैं उमर कि जिस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है और जिसकी जानिब बेहतरी भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें देखी जाए। ये था जी ओवरव्यू आज के स्पोर्ट्स का। जो खबरें चल रही खेल के मैदान में, तुम्हारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ज़्यादा इंतजार और नहीं करवाएंगे। पीजे मीर साहब आपकी जानिब, और सबसे पहले दोनों जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनकी तरफ से एक मैसेज अरशद नदीम के लिए। आज जो हमारी पूरी कौम वेट कर रही है, हम 4 साल गुजर गए हैं, हमने कुछ अपने एथलीट्स के लिए नहीं किया। अब जब मौका आया तो पूरी कौम तो बैठी है, लेकिन दुख उस वक्त हुआ जब हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो भी नेक ख्वाहिशात के पैगामात भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पैगामात भेज रहे हैं, लेकिन हमें जब वक्त था तब कुछ कर भी लेना चाहिए था। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए
ये लड़के अपने ज़ोर पे आए हैं। आई विश कि हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड ने या नेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इसको ज़रा बूस्ट दिया होता। आपका जेवलिन थ्रोअर, उसका भी इस तरह यही हाल था। तो आई थिंक अरशद ने हैज़ प्रूव्ड कि टाइम एंड अगेन, जिस तरह हम वकार, वसीम, आकिब, सारों की हम बातें करते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स थे जो कि आगे ऊपर, ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, आ गया ऊपर। अब हमने देखना है इसको सस्टेन कैसे करना है। It doesn't matter whether you win or lose, but sustenance and movement upstairs is the important thing. वो इस वक्त हमारे मुल्क में नहीं है। बड़ी अच्छी बात की शीरीन आपने कि यहाँ मसाइल बहुत हैं, लेकिन इसके एंटीटोड्स भी हैं हमारे पास। हम हर चीज़ कर सकते हैं, बट वी नीड द राइट लीडर एट द राइट स्पॉट, और वो देखेंगे कि आपको डिलीवरेंस मिल जाएगी। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अरशद बैठे हैं, बहुत अरशद बैठे हैं, और इसको देख के अरशद को और लड़के भी इंस्पायर होकर आगे आएंगे इंशाल्लाह। अप्रोच बहुत मैटर करती है। रेहान, आप क्या कमेंट करेंगे कि हम इस बात पे तो खैर बहुत ही अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को कोट करते हैं रोज़ ही कि जी 7 एथलीट सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जिसमें एक फाइनल तक पहुंचा है, जिससे सारी की सारी उम्मीदें हैं। प्रेशर भी इस पर डबल है, जबकि वो रिसोर्सेज जिसके अंडर वो ट्रेन हुआ है वो अपना कोच खुद था, उसकी टी शर्ट पे कोई और स्पॉन्सर लोगो नहीं है। तो कीपिंग ऑल दीज सर्कमस्टांसेस इन द माइंड, हाउ डू यू सी ओलंपिक्स का अभी तक का आप कैसे देखते हैं सर, क्या कमेंट? देखो, अरशद नदीम ने तो प्रूव आज से 3 साल पहले कर दिया था, जब आप भी नहीं जानती थी, मैं भी नहीं जानता था अरशद नदीम कौन है। उसने प्रूव कर दिया था, और उसने ये बता दिया था कि आने वाले वक्त में मैं गोल्ड मेडल ले सकता हूँ ओलंपिक्स में। क्या किया हम लोगों ने? हम आज बात कर रहे हैं कि आज वो फाइनल खेल रहा है ओलंपिक्स का, और हम कह रहे हैं कि जी अगर हम ये इसको सपोर्ट की जाती या इसके जो चीज़ें इसको चाहिए थी वो दी जाती, तो आज वो शायद फेवरेट होता इस गोल्ड मेडल के लिए। लेकिन वो 3 साल पहले वो लोग क्यों नहीं सोचते कि उनका विजन कहाँ पे है, कि अगर आज अरशद नदीम खुदा ना खास्ता ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं लेता, लेकिन आपने उसको जब 3 साल पहले जब अरशद नदीम एक मियाँ चन्नू से उठ के एक छोटा सा एरिया से उठ के आके उसने एक जेवलिन फेंक दी थी, तो तब गवर्नमेंट कहाँ थी, तब स्पोर्ट्स बोर्ड कहाँ थे, तब फेडरेशंस कहाँ थी। मेरी पर्सनली बात हुई अरशद नदीम से कोई आज से 6 महीने पहले, तो वो बेचारा अपने घुटने की इंजरी के लिए इलाज के लिए तरस रहा था कि मुझे कोई साउथ अफ्रीका में इलाज के लिए भेज दे, लेकिन यहाँ पे किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसका जेवलिन मैंने देखा, उसका जेवलिन टूटा हुआ था। कितने का जेवलिन आता है? 8 लाख रुपए का एक जेवलिन आता है। अच्छा, और जो जिसके साथ उसका कंपटीशन है नीरज चोपड़ा के साथ, उसके पास 21 जेवलिन वैसे हैं जिससे वो प्रैक्टिस करता है। उसको गवर्नमेंट, आपको एक मजे की बात बताता हूं कि नीरज चोपड़ा जब पिछली दफा ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत के गया है, तो उसको नरेंद्र मोदी ने सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दी और उसने कहा था आपने सिर्फ टिक करना है, आपने कौन सी जॉब लेनी है। बिल्कुल 100%। तो हम उसको मैच कर रहे हैं अरशद नदीम के साथ, जो एक बेचारा जेवलिन के लिए रोता है कि मुझे जेवलिन ले दो। तो ये हम यहाँ पे बैठ के बातें कर सकते हैं, हम बातें करेंगे। जेवलिन मिलने की रियान में आपकी बात काट रहा हूँ, एक बाकायदा तौर पर तकरीब होती है कि जी बहुत बड़ा मार्का मार दिया हमने कि जेवलिन एक ले दिया हमने। बिल्कुल, अब मेडल आना चाहिए, मतलब सर पे तलवार लटका दी। आप ये क्या कैसे, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई है। लास्ट गोल्ड मेडल हॉकी ने लिया 84 में ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद से अब तक कोई मेडल, अव्वल तो 3 साल हो गए कि पाकिस्तान की हॉकी ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया। वो कौन लोग हैं जो पिछले 12 साल से इस हॉकी फेडरेशन में बैठे हैं कि आपने उनके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि 3 साल हो गए ओलंपिक्स में पाकिस्तानी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन आज भी वही लोग बैठे हैं। तो हम अपनी स्पोर्ट्स कैसे ठीक करेंगे? हम क्या करना चाहते हैं? हमारा विजन ही नहीं है। हम सिर्फ टाइम बीन एक, आज अरशद नदीम इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीत जाता है, तालियां बजाएंगे 2 महीने, उसके बाद फिर अरशद नदीम को भूल जाएंगे कि अरशद नदीम कौन था या कहां से आया था। अब उसको आगे हमने अगले ओलंपिक्स के लिए 28 के लिए यही गोल्ड मेडल हमने पाकिस्तान के लिए कैसे दोबारा बचाना है, हम नहीं सोचेंगे। हम फिर 28 में बैठ के यहाँ पे वही बात कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। पीजे मीर साहब, शिनी, पीजे मीर साहब से एक नुक्ता इस हवाले से जानना चाहूँगा। अरशद जो है उसको आप ये जानते हैं कि जो कि वहीं पे मौजूद थे पेरिस में, उनको यहाँ से 20-25 दिन का मार्जिन था, वापस बुला लिया गया इस गर्मी में तैयारी के लिए। क्या जाता था, कितनी मेहनत थी, कितने एफर्ट थे, या कितने फाइनेंस, अगर आप 1-1.5 महीना वहीं पर उनको ठहरा देते, उसी माहौल में, उसी एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को तैयार करते? इनको मैं कहता हूँ ये जाहिल किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। आपने पाकिस्तान टीम को भी ले गए थे ना अहमदाबाद में, क्या उनको फौजी बनाना था या क्रिकेटर बनाना था? आप देख लें फिर बाद में रिजल्ट क्या हुआ उसका।